लोग हमेशा सोचते हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है या कुछ बदलना है तो कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ बड़ा बदलना होगा या कुछ बड़ा करना होगा। और ये सोचते सोचते लोग एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल जाते हैं कि ऐसा करने के लिए केवल छोटा छोटा कुछ रोज वो परिवर्तन करके भी उसको हासिल कर सकते हैं, या एक ऐसा क्षण जिसमें वो एक एक्शन लें और चाहे एक ऐसा काम करें जिससे कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। तो आइए हम एक उदाहरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो उदाहरण देने जा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा कि ये उदाहरण मतलब क्या परिवर्तन ला सकता है आपकी ज़िंदगी में। और जब आप इसको गहराई में सोचेंगे तो और भी ज़्यादा आपको पता चले। ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम का बहुत ही खराब प्रदर्शन था। वो इतना खराब था कि 100 साल में सन 1908 से लेके और 2003 तक उन्होंने केवल एक गोल्ड मेडल जीता था। और एक और बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है टूर दे फ्रांस, उसमें तो उन्होंने 110 सालों में एक भी टूर्नामेंट का खिताब नहीं जीता था। अब आप सोच सकते हैं कि कितना खराब प्रदर्शन होगा उनका। और तो और जो स्पॉन्सरशिप करने वाले या साइकिल के ब्रांडिंग करने वाले या ब्रांड थे, वो इनको अपनी साइकिल नहीं देते थे ताकि उनकी ये साइकिल से अगर चलाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो 2003 में जो ब्रिटेन साइकिलिंग टीम की थिंक टैंक थी, उन्होंने एक फ़ैसला लिया और उन्होंने अपना कोच बदलने का फ़ैसला लिया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कोच बदलने का फ़ैसला किया। अब जब मिस्टर ब्रेल्सफोर्ड कोच बन गए तो उन्होंने एक साइकिलिंग टीम के अनुसार जो भी चेंजेज होने थे वो धीरे धीरे वो चेंजेज करने शुरू किए। अब वो चेंजेस जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगा, अरे इससे हो ही क्या सकता है। लेकिन उन्होंने किए क्योंकि वो साइकिलिंग टीम के लिए ज़रूरी था और वो कोच थे तो इस तरीके के निर्णय ले सकते थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम किया कि साइकिल की जो सीट होती है उसको रीडिज़ाइन करवाया। उनके कंफर्ट के हिसाब से, आराम के हिसाब से उन्होंने साइकिल की सीट का रीडिज़ाइन करवाया। फिर उन्होंने क्या किया, जो साइकिल की टायर होती है उस टायर पे उन्होंने अल्कोहल डालना शुरू किया, अल्कोहल से क्लीन करना शुरू किया ताकि वो जो टायर होता है उसका ज़मीन पे अच्छा ग्रिप बन सके। वो यहीं नहीं रुके, वो लगातार छोटे छोटे बहुत सारे परिवर्तन करते गए। और उसमें से एक था, उन्होंने एक सर्जन हायर किया और उस सर्जन का काम क्या था, वो उनको केवल इतनी सी चीज़ बताता था कि हाथ कैसे धोना है। अब वो हाथ धोने का तरीका बताता था ताकि वो इन्फेक्शन से या किसी भी तरीके से बीमार ना पड़े, जो कि साफ सफाई की वजह से होता है। जिस बिस्तर पे, जिस तकिए पे वो खिलाड़ी सोते थे उसको उन्होंने बदल दिया ताकि उनको अच्छी नींद आ सके। अब खेलने के लिए भाई नींद अच्छी लेना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तकिए और जिस बिस्तर पे वो पहले सोते थे उसको उन्होंने बदल दिया। उन्होंने साइकिल का कलर बदल दिया और उन्होंने जिस वैन में वो जाते थे उसका कलर भी चेंज करवा दिया। उन्होंने छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदली जो कि एक सामान्य आदमी जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ तो उन्होंने जो परिवर्तन किए उसके बारे में हम सोचेंगे अरे बड़ा फुलिश परिवर्तन है, बहुत ही फुलिश चीज़ है, इसको बदलने से क्या ही हो जाएगा। एक सामान्य आदमी यही सोचेगा कि आखिर इस चीज़ को बदलने से क्या ही हो जाएगा, हम क्यों बदल रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सैकड़ों चीज़ें बदल डाली जिससे कि कोई किसी भी तरीके से उनका परफॉर्मेंस इफेक्ट करता हो या परफॉर्मेंस में चेंज हो सके। अब उन्होंने चीज़ें बदल तो दी, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ दिखा। उसका रिजल्ट सबसे पहले दिखना शुरू हुआ 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने साइकिलिंग में जितने भी मेडल थे, गोल्ड मेडल थे, उसका 60% केवल ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम ने जीता। अब देखिए केवल 5 साल में ये छोटे छोटे चेंज करके उन्होंने ये परिवर्तन किया कि जो 100 सालों में केवल एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हुए थे, उन्होंने केवल एक साल में जो 2008 का बीजिंग ओलंपिक था उसमें
60% गोल्ड मेडल जीता। अब वो यही नहीं रुके, अभी और आगे सुनिए। और उसके ठीक 4 साल बाद लंदन में ओलंपिक हुआ और उस साइकिलिंग टीम ने, जो कि उस कोच के आने से पहले पूरे 100 साल में केवल एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती थी, उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स बनाए। 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स तो बनाए ही, उन्होंने 7 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए। उस ओलंपिक में, जो लंदन में ओलंपिक हुआ, उसमें 7 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए और 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स बनाए। ये केवल उन छोटे छोटे चेंजेस की देन है। और यही नहीं रुके, अभी और भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की, जो कि मैं आगे बता रहा हूं। जिस साल लंदन ओलंपिक था, उसी साल एक ब्रिटिश साइकिलिस्ट ब्रैडली विगिन्स ने टूर दे फ्रांस का खिताब जीता। जी हाँ, टूर दे फ्रांस का, जिसका 110 सालों में एक भी खिताब उन्होंने नहीं जीता था। और उसके अगले साल फिर उसके सहयोगी ने, मतलब एक साथी ने, उसका एक खिताब जीता। फिर उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में भी टूर दे फ्रांस का खिताब जीता। मतलब कुल मिला के 5 खिताब जीते। 110 सालों में जिन्होंने टूर दे फ्रांस का एक भी खिताब नहीं जीता था, उन्होंने केवल 17-18 सालों में ही 5 खिताब जीत लिए। वो भी एक बंदे ने नहीं, अलग अलग बंदों ने। तो ये छोटे छोटे जो कोच ने चेंज करवाए थे, उसी का असर अब दिखना शुरू हुआ। अब उनके डाटा को हम समराइज करते हैं। 2007 से लेकर 2017 तक उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल प्लस पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला के, और 5 टूर दे फ्रांस का खिताब जीता। एक फिसड्डी सी दिखने वाली टीम या फिसड्डी टीम जो 110 सालों में टूर दे फ्रांस का एक भी मेडल नहीं जीता था या एक भी खिताब नहीं जीता था, पूरे 100 सालों में उन्होंने केवल एक गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक का। उन्होंने केवल 10 सालों में ऐसा कैसे कर दिया? अभी उन 10 सालों में वो जो ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम है, वो दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, और इतना गोल्ड मेडल एक टीम के द्वारा शायद ही कभी जीता गया है। अब ऐसा कैसे हो गया? ये बड़ा सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्यों है कि जब मैं चेंजेस को बता रहा था तो आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर आ रही होगी, अरे ये इस चेंज से क्या होने वाला है। लेकिन अब देखिए कि इस चेंज से क्या हुआ। जो एक फिसड्डी टीम थी, वो दुनिया के टॉप पे जाके बैठ गई, चैंपियन बन गई। ये कैसे हुआ, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब जानिए कि ये जो छोटे छोटे चेंजेज आप करते हैं या छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कंपाउंडिंग के थ्रू कितना बड़ा इफेक्ट डालते हैं। आप ये जो फिगर देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि एक जो छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट है, अगर आप 1% इम्प्रूवमेंट रोज करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, और 1% डिक्लाइन, अपनी आदतों में कोई भी डिक्लाइन 1% लाते हो तो उसका चेंजेज क्या होगा। इस ग्राफ में समझते हैं, 1% रोज इंप्रूव करते हैं तो 365 दिन में 37% आप बेहतर हो जाते हैं। मतलब कहने का इतना है कि अगर आप 1%, केवल 1% इम्प्रूव करते हैं आपको, तो 37% एक साल में बेहतर होंगे। अगर आप इसी को कंपाउंडिंग के थ्रू देखेंगे तो हर साल अगर आप अपने आप को 37% इम्प्रूव करते हैं तो 4-5 सालों में तो आप भगवान ही बन जाओगे यार। तो 4-5 सालों में आप ऐसे लेवल पे हो जाएंगे कि वहाँ तक पहुँचना तो किसी के लिए असंभव सा होगा। जैसे, और अगर मैं बोलूँ कि आप इसका उल्टा करो, अपने आप को रोज 1% डिटोरिएट करो। डिटोरिएट का मतलब कि आप अपने आप का इम्प्रूवमेंट रोक दो, 1% डाउन साइड में जाओ, तो 1 साल के अंदर जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। मतलब आप बिल्कुल रसातल में चले जाएंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये छोटे छोटे चेंजेस करने से, ये थोड़े थोड़े चेंजेस करने से क्या हो जाएगा, मैं क्या फ़र्क पड़ेगा। और जैसे कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं, 10 दिन बाद देखते हैं अरे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि जब आप छोटे छोटे चेंजेस लगातार करते रहेंगे तो उसका असर 5 साल बाद 7 साल बाद दिखना शुरू होगा। जैसे मैंने एक साइकिलिंग टीम की बात बताई, 2003 में वो कोच हायर किया गया, लेकिन 2003 से 2007 तक कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब 4 साल के बाद वो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। तो सेम तरीका है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख के और चेंज करते रहेंगे तो आपको वो तुरंत तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद जब आप अपने आप को एनालिसिस करोगे, 10 साल के या 5 साल के एनालिसिस करोगे कि आप कहाँ थे और अभी आप कहाँ हो, तो उसमें आपको ज़मीन और आसमान का अंतर दिखेगा। मतलब कि जो छोटे छोटे चेंजेज है ना, जो छोटे छोटे आदतें आप पकड़ते हो, उसको किस तरीके से आपके जीवन में फ़र्क डालती हैं, ये अभी आप समझ सकते हो। जो आदतें हैं वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट देती हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है कि आपको मल्टीप्लाई करता रहता है। और यही नहीं कि ये केवल एक व्यक्ति के साथ होता है, ये आपके आर्थिक जगत में भी काम करता है। ये आपका जो है, अगर आप बात करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। आपने देखा होगा, सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे शिक्षा नीति। अंग्रेजों ने शिक्षा नीति 200 साल पहले बनाई, लगभग 200 साल पहले बनाई होगी, और उसका फर्क आज भी हमारे ऊपर दिखता है। तो ये हर तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो अपनी छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखें और आपको हर रोज़ अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और अगला वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।